जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान एक और एपिसोड। और कोशिश की है कि इस एपिसोड के अंदर एक ऐसे इशू को उठाया जाए जो समाज के लिए न सिर्फ परेशानी का बायस है बल्कि झगड़े और फसाद और बहुत सी जानों के लेने की भी वजह है। दोस्तों, मैं आज बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जिसकी वजह से पता नहीं कितने हिंदुस्तानियों की, कितने गुनाहगार या कितने बेगुनाह लोगों की जानें इसकी वजह से चली गई। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपसे जिक्र करूं मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं, आपसे वही दरख्वास्त, वही गुजारिश, वही रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पे, वो बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही दिल को छू लेने वाला टॉपिक है। आज बात करूंगा मैं गोकशी की, गाय हत्या की, गौ हत्या की। दोस्तों, इस्लाम कभी भी कहीं भी ये नहीं कहता कि आप कोई भी ऐसा काम अंजाम दीजिए जिसकी वजह से कहीं भी फसाद हो, क्योंकि कुरान में साफ साफ कहा गया है ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन पे फसाद मत फैलाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई जानवर या कोई भी चीज़, कोई भी सिंबल, कोई भी चीज़ किसी धर्म के लिए, किसी मज़हब के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी पंथ के लिए पाक है, पवित्र है, पूजनीय है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और अगर हम किसी भी चीज़ का एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, हम किसी के धर्म का आदर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बदले में हमारे धर्म को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को छोटे छोटे कई पार्ट्स के अंदर मैं समेटूं, 5-5, 6-6 मिनट के। इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मैं सोच नहीं रहा हूँ। पहला टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये डिसाइड करना है कि गाय की हत्या के लिए, गाय को हत्या करने वाले तक पहुंचाता कौन है। साथियों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर एक जो हमने महसूस किया है, जो हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद एक ऐसी बस्ती से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ज़राअत, खेती बाड़ी और जानवरों का पालना, इनके गाय भैंस बकरी वगैरह का पालना जहाँ बहुत ज़्यादा चलन है। मैं वेस्ट यूपी से आता हूँ दोस्तों, तो मैंने ये महसूस किया, देखा, और बहुत सारे सर्वे उठा के देखे, बहुत सारी मैंने रिसर्चेस देखी। उसमें पाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर 95 से 95 to 98% जो गाय हैं, पहले ये बताया गया कि 85% से 95% तक था, बट अब ये घट के 98% तक भी हो गया। वो जो है वो हिंदू मज़हब के मानने वालों के, हिंदू धर्म के मानने वालों के पास पाई जाती है। दोस्तों, जब तक गाय दूध देती है तब तक गाय को बहुत प्यार से पुचकार के, उसका एहतराम करके, उसकी पूजा करके, उसको सुबह उठ के रोटियां खिला के बहुत कायदे से रखा जाता है। लेकिन जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, या वो बूढ़ी हुई या वो कमज़ोर हुई, उसके बाद जो गाय के मालिक हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, जब 98, हम थोड़ी देर के लिए 98% को छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं 80% पे, 80% मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 80% जो गाय के मालिक हैं वो हिंदू हैं। अब जब वो हिंदू धर्म के लोग ही उस गाय को नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उनको इसका मुजरिम बना रहा हूं या मैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आज गाय को, गाय की हत्या करने वाले तक पहुंचाने वाले का हमें पता लगाना है, हमें साबित करना है, तथ्यों के साथ, पॉइंट्स के साथ, आंकड़ों के साथ। अब जैसे ही उन 80% लोगों की गाय ने दूध देना बंद किया, उसको किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद वो किसी तरीके से ऐसे बंदे तक वो पहुंच जाती है जो गाय को काट देता है। दोस्तों, मेरा मज़हब यही सिखाता है, मेरा धर्म यही सिखाता है, दूसरे के मज़हब का एहतराम करो। ऐसा काम मत करो जो किसी भी तरीके के, किसी फसाद, किसी लड़ाई, किसी झगड़े की वजह बने। तो मैं सभी मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी लेके आए, किसी भी सूरत हाल में, आपको ऐसी गाय नहीं खरीदना जो दूध देने के लायक ना हो। कोशिश ये कीजिएगा ऐसी गाय कोई लेके आए, उसको गौशाला तक पहुंचवा दें।
और दूसरा ये कि जब उस गाय को वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो उसकी हत्या कर देता है, उसको काट देता है, गोकशी कर देता है, जो कि फसाद की वजह बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हमने सिर्फ यहाँ तक लाना था कि गाय की हत्या करने वाले तक गाय को कौन पहुँचाता है। तो गाय की हत्या करने वाले तक गाय को कौन पहुँचाता है ये आपने समझ लिया। अगला जो एपिसोड हम लाएंगे उसके अंदर हम जिक्र करेंगे कुछ ऐसे लोगों का जिनकी सिर्फ शक में हत्या कर दी गई, और उसके बाद अगला एपिसोड हम कंक्लूजन निकालेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके क्या सॉल्यूशन, क्या समाधान निकल सकते हैं। दोस्तों इस एपिसोड में आज इतना ही। इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।